बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर रवान और एडोब फ़ोटोशॉप में अब हम जिन टूल्स पर पहुंचे हैं उनमें है हैंड टूल और ज़ूम टूल, और फिर उसके बाद हम जो स्क्रीन के मोड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हैंड टूल का इस्तेमाल और ज़ूम टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे मैं ज़ूम टूल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं ज़ूम पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि टॉप पर आपको यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं, जिसमें आपको प्लस का निशान नज़र आता है और माइनस का निशान नज़र आता है। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो ज़ूम इन होता है, और जब माइनस पे क्लिक करते हैं तो ज़ूम आउट होता है। ज़ूम इन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, चीज़ आपको करीब करीब आती हुई दिखाई देती है, और ज़ूम आउट का मतलब ये होता है कि आपकी चीज़ जो है वो दूर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आप अक्सर टीवी में, सीरियल्स में और वीडियोज़ में आपको देखने को मिलता है। तो अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो प्लस के निशान पर, तो आप यहाँ पे देखें कि ये ज़ूम इन होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ज़ूम इन होता जा रहा है तो ये मेरे करीब आ जाता है। जब माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये ज़ूम आउट होता है। आप ये देखते जाएं, जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ज़ूम आउट होता जा रहा है और ये छोटा होता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और जब इसको मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ, जब चूँकि मैंने एडिटिंग करनी होती है इसमें, तो अब होता ये है कि आपने उसके बाद आप यहाँ पे हैंड के टूल पर जाते हैं। तो हैंड के टूल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपने होता ये है कि आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। जब आपने इसकी सिलेक्शन लेनी है या कोई और इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो आप इस पर इस हैंड के टूल की मदद से आप इसको घुमा सकते हैं। तो आपने देखा कि ज़ूम का टूल भी आपने इस्तेमाल करके देख लिया और हैंड का टूल भी, उसका इस्तेमाल भी आपने देख लिया है। अब हमारे जो टूल्स बाकी बचे हैं वो बचे हैं, इनमें है जो आपके स्क्रीन के जो मोड हैं वो हैं। वो आप ये देखें कि यहाँ पर जब आप इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो आपको लिखा हुआ नज़र आता है स्टैंडर्ड स्क्रीन का जो मोड है। उसके साथ आप ये देखें तो दूसरा है फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार, यानी कि इस पे आपको मेन्यू बार भी इसमें मिलती है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो है ना वो फुल स्क्रीन मोड है, लेकिन इसमें मेन्यू बार नहीं होती। तो अब ऐसा है कि मैं फ़र्ज़ करें कि मैं आपके सामने ऐसा करता हूँ कि इसको मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ, और उसके बाद ये है कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ फ़ाइल्स लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप ये देखें कुछ नई फ़ाइल्स मेरे पास आ गई हैं। अब मैंने काम सिर्फ एक फ़ाइल पे करना है। फ़र्ज़ करें कि मैं इस फ़ाइल पे काम करना चाह रहा हूँ, तो दीगर फ़ाइल्स मेरी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये मेरा होता है स्टैंडर्ड मोड। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा आम स्टैंडर्ड जो मोड है, उस मोड में हम काम करते हैं तो आपको सारी फ़ाइल जिस तरह से नज़र आती हैं। लेकिन चूँकि ये फ़ाइल्स हमें नहीं चाहिए होती बैक वाली, तो हम एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसी पर बाकियों को हाइड करना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो सिर्फ एक वो फ़ाइल हमारे सामने नज़र आती है हमें, जिस पर हमने काम करना होता है। बाकी सारी फ़ाइल्स जो है वो हाइड हो जाती हैं। तो अगर हमें दोबारा लेनी हो तो हम दोबारा स्टैंडर्ड मोड पर चले जाते हैं, तो पिछली फ़ाइल्स भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने ये फ़ाइल सेलेक्ट की है, तो अब मैं जब इस पे काम करूँगा तो ये आपको सिर्फ एक ही फ़ाइल नज़र आएगी, दूसरी नज़र नहीं आएगी। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि इसमें ऊपर मेन्यू बार भी आपको नज़र आता है। लेकिन इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि आप इस फुल स्क्रीन मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको मेन्यू बार यहाँ पे आपका उड़ जाता है, लेकिन आपकी फ़ाइल यहाँ पे महफूज रहती है। और एक और इफ़ेक्ट आप जो देख रहे हैं वो होता है ब्लैक, जो इसका बैकग्राउंड आपको नज़र आता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये कि अगर आप इन मोड्स में अगर काम करना चाहें तो आप इसमें काम कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टैंडर्ड मोड में ही लोग काम करते हैं। जो फाइल आपने सेलेक्ट करना होती है वो टॉप पे होती है, उसमें आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस ट्यूटोरियल में कवर किया अपना जो हैंड टूल है, इसको भी कवर किया, ज़ूम इन ज़ूम आउट करके देखा। फिर उसके बाद हमने अपने स्क्रीन के जो मोड्स हैं उन्हें भी हमने करके देखा। इसमें स्टैंडर्ड मोड है और फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार है, और उसके बाद जो है ना फुल स्क्रीन मोड है विदाउट मेन्यू बार। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए।